हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। यानी कि जितने भी स्पोर्ट पर्सन है आपके लिए वैकेंसी निकल गई है। यहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो आपके स्पोर्ट के ऊपर से और आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका भी डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे, पोस्ट एंड वैकेंसीज को भी देखेंगे, सैलरी कितनी दी जाएंगी, सिलेक्शन किस तरह से होगा और एप्लीकेशन किस तरह से करना है, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट निकाली गई है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो अभी हम इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए यहाँ पर 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी दी जाती है और आपको ग्रेड पेमेंट भी मिलता है यहाँ पे 4,600 रुपये का। उसी के बाद टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक सैलरी दी जाती है और यहाँ पे 2,400 रुपये आपको ग्रेड पेमेंट दिया जाता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 5,200 से लेकर 20,200 रुपये सैलरी दी जाती है, 1,800 रुपये आपको ग्रेड पेमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने सैलरी देख ली है, अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जिनकी भी डिग्री कंप्लीट है, किसी भी स्ट्रीम में से डिग्री आपकी यदि कंप्लीट है, आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो। एक वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका डिग्री किसी भी फील्ड में से कंप्लीट है, आप पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड 8,000 की डिप्रेशन पर आवर रहनी चाहिए। यानी कि आपको डेटा एंट्री आना चाहिए। इसकी टेस्ट आपके यहाँ पे होने वाली है, इसके लिए ये स्किल आपको आनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका कोई सर्टिफिकेट आपके इसमें रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्किल यदि आपको आती है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है और थर्ड पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए 18 से लेकर 25 साल तक कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। 10th पास यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके लिए 18 वैकेंसी यहाँ निकाली गई है और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और एज 18 अप्रैल 2022 तक काउंट किया जाएगा। ये यहाँ पे एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट भी है 18 अप्रैल 2022। तो इसकी कट ऑफ डेट है आपके क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स ने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला होगा, यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप खेला होगा, यानी कि नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स, या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स खेले होंगे, या फिर आपने आपके स्कूल के लिए नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन किया होगा इंडिविजुअली या फिर आपकी टीम से, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर आपको फिजिकल इफिशिएंसी में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला होगा वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल चैंपियनशिप यानी कि आपने नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, आपके नेशनल का सर्टिफिकेट आप पे अप्लाई कर सकते हो। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स आपने खेला होगा तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ फिर आपने आपके स्कूल के लिए खेला होगा इंडिविजुअली या फिर आपके किसी टीम में, लेकिन स्कूल के लिए स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन स्कूल के लिए आपने खेला रहना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए। उसी के बारे में नेशनल अवार्ड्स आपको यदि मिला होगा फिजिकल इफिशिएंसी में, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये 5 तरह के क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इसमें से किसी एक क्राइटेरिया में पाते हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आगे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की लिस्ट भी देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कैसे यहाँ पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके स्पोर्ट्स के बेसिस पे होने वाला है। तो यदि आपने 2018 में, 2019 या फिर 2020 या फिर 2021 इन लास्ट 4 ईयर्स में यदि आपने स्पोर्ट्स खेला होगा और उसके अंदर यदि आपका फर्स्ट प्लेस रहता है आपके स्पोर्ट्स में, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं कि थर्ड प्लेस का सिलेक्शन नहीं होगा, सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन जिनका फर्स्ट प्लेस रहता है उनके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और उसमें भी आपके जो टूर्नामेंट्स के लेवल रहते हैं वो भी मैटर करते हैं। यानी कि यदि आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला होगा और उसमें भी आपका फर्स्ट प्लेस है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। उसी की तरह स्टेट लेवल पे और आपके यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में आपका फर्स्ट प्लेस रहता है, तो भी आपके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपका जो स्पोर्ट रहना चाहिए वो इस ड्यूरेशन के बीच में रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाओगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको बता रखा है कि आपने इन लास्ट 4 ईयर्स में खेला रहना चाहिए और बेस्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। और आपके क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा तो वेटेज यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स के ऊपर ही दिया जाता है। और जो मैंने बताई थी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट, उसके लिए डेटा एंट्री ये स्किल भी आना जरूरी था, तो वो भी यहाँ पे वो चेक करने वाले हैं कि आपको डेटा एंट्री की जो आपकी स्पीड है वो 8,000 की डिप्रेशन पर आवर है कि नहीं, वो भी यहाँ पे वो चेक करेंगे। तो देखिए यदि आप उस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और आपके स्पोर्ट्स के ऊपर तो सारा वेटेज यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है।
आपके स्पोर्ट्स के ऊपर से। तो इसके बाद में आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स आपको अभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल फॉर मेन एंड वीमेन दोनों के लिए, मेन में पोजीशन आपको बता रखी है गोलकीपर और स्ट्राइकर की। बास्केटबॉल देख सकते हो मेन के लिए सिर्फ, और वॉलीबॉल भी मेन के लिए है जिसमें कि पोस्ट आपको बताई गई है। और उसी तरह वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ब्रिज, चेस, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक, इस तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट्स आपको दिए गए हैं। और ये स्पोर्ट्स यदि आपने खेला होगा तो ही आप पे अप्लीकेशन कर सकते हो। इस स्पोर्ट्स में से यदि आपने किसी भी टूर्नामेंट के लिए खेला होगा तो आप पे एलिजिबल हो, आप पे अप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये स्पोर्ट्स आपके खेले हुए रहना चाहिए, तभी आप अप्लीकेशन कर पाओगे। मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि भैया मैंने ये स्पोर्ट्स खेला है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो ऐसा नहीं है गाइस, जो इन्होंने लिस्ट में आपको स्पोर्ट्स के नेम दिए हैं उसी स्पोर्ट्स में से यदि आप खेले हुए हो तो ही आप अप्लीकेशन कर सकते हो। अदर कोई स्पोर्ट्स में से यदि आपने खेला होगा तो आप अप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो अप्लीकेशन करने के लिए देखिए, नोटिफिकेशन में आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो आपको सबसे पहले उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसे फिलअप कर लेना है। तो वो अप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो NHZ 2 के अंदर आपको ये अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने आप टिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका फोटो अटैच करना पड़ेगा और सिग्नेचर भी करना है। उसी के बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, कैपिटल लेटर्स के अंदर ब्लैक इंक से वो फिलअप कर लिया आपने। और यहाँ पे नीचे आएंगे हम, उसी के बाद आपको यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। आपका जो सर्टिफिकेट रहता है स्पोर्ट्स का वो कब का है, किस ड्यूरेशन का है वो आपको पे बताना है, 2021 का या फिर 2020 का है, कब से कब तक का है वो आपको पे बताना है। उसी के बाद में आपको ये अप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी भी अटैच करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पे दिखाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट यानी कि आपका आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसी के बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आपके डिग्री की या फिर आपके 10th की, वो जो कि मैंने आपको पोस्ट में बताया था। आपके एज प्रूफ के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको नहीं क्या, यहाँ पे नोटिफिकेशन में फॉर्म्स दिए गए हैं। यदि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया होगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्म 1 रहता है, वो यदि आपके पास में नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा और फिर आपको वो सेंड करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या रहता है कि आपके ऑथोरिटीज़ की सिग्नेचर लानी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर लानी पड़ती है। यदि आपके पास में ऑलरेडी है तो आप इसकी जीरोक्स कॉपी, हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हो। यदि नहीं है तो ये परफॉर्मा आपको दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसे फिलअप कर सकते हो। ये देखिए, ये इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, उसी तरह नेशनल कंपटीशन के लिए फॉर्म 2 रहता है, वो आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म 3 रहता है, वो आप फिलअप कर सकते हो। उसी तरह मैंने बताया था स्कूल इवेंट्स के लिए फॉर्म 4 रहता है और फिजिकल इफिशिएंसी अवार्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म 5 रहता है, तो वो आप फिलअप कर सकते हो। तो इसका परफॉर्मा आपको दिया गया है, इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप इसे फिलअप कर सकते हो। और जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और ये जो फॉर्म मैंने बताया ये सेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके अलावा आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और देखिए, यदि आप कहीं पे काम करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी सेंड करना पड़ेगा, यानी कहीं PSU में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हो तो, और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी सेंड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको सेंड करना पड़ेगा। अब कहाँ पे सेंड करना है और किस तरह सेंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको अगर ना पोस्ट ऑफिस पे चले जाना है या फिर आप खुद से जाके भी इस एड्रेस पे वो सेंड कर सकते हो। तो देखिए, आपको एड्रेस यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, ये पूरा एड्रेस आपको अभी दिया गया है। यहाँ पे आप पोस्ट के थ्रू या फिर खुद से जाके भी सेंड कर सकते हो। 18 अप्रैल 2022 के पहले शाम के 6 बजे से पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एनवलप पहुँच जाना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। और जो आपका एनवलप रहेगा, पोस्ट ऑफिस का जो एनवलप रहता है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपके पोस्ट का नाम अंडर मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन कोटा, ये लिखना बहुत जरूरी है आपके एनवलप के ऊपर। और उस एनवलप के अंदर आपको आपके फोटो भी डालना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो भी बहुत जरूरी है। कलर फोटोग्राफ आपको डालना है, 2-3 आप डाल सकते हो उसके अंदर। और ये सारा एनवलप आपको सेंड कर देना है दिए गए इस एड्रेस पे 18 अप्रैल से पहले। तो एड्रेस आप देख सकते हो, ये नोट डाउन भी आप कर सकते हो। और वैसे आपका अपॉइंटमेंट कहाँ पे होने वाला है, यानी कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम रीजन आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है। और गैस आप नोटिफिकेशन के अंदर ऑथोरिटीज के नाम भी देख सकते हो आपके कंपटीशन के हिसाब से। तो गैस इस तरह से जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे रखी थी, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका पे बता दिए। यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, आपके अदर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।